श्रापित आश्रम। रात का अंधेरा। दूर के पहाड़ों की गोद में एक पुराना आश्रम खड़ा है। लोग कहते हैं यहाँ एक भयानक सांप रहता है जो किसी की अनजाने में जीवन और मन पर प्रभाव डालता है। अनिर्वाण अपने दोस्तों के साथ इस आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है। उनका उद्देश्य स्पष्ट, सांप का रहस्य उजागर करना। लेकिन कोई नहीं जानता, एक बार आश्रम में कदम रखने के बाद वापस आना आसान नहीं होगा। प्रवेश करते ही उनकी नजर पड़ी आश्रम की खस्ताहाल दीवारों, टूटे मंदिर और हवा में अजीब ठंडक पर। हवा के साथ एक अजीब गंध फैली थी, जैसे हजारों सालों का डर जमा हो गया हो। क्या तुम सुन रहे हो? माया अचानक फुसफुसाई। क्या? अनिर्वाण ने पूछा, चारों ओर नजर दौड़ाते हुए। कोई आवाज, कुछ हमारे पीछे है। दल स्तब्ध हो गया। आश्रम के पेड़ हिल रहे थे और परछायां जीवित लग रही थी। वे समझ गए, यहाँ सिर्फ ध्वस्त अवशेष नहीं है, यहाँ कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। अचानक दूर के अंधकार से धातु की कंपंपाहट जैसी आवाज आने लगी। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हर किसी का दिल कांप रहा था। अनिर्वाण धीरे फुसफुसाया, अगर हम साहस नहीं जुटाएंगे, यह सांप हमें छोड़ नहीं पाएगा। हमें इसे पार करना होगा। दल और गहराई में बढ़ गया। अजीब परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थीं और ऐसा लग रहा था हर कदम पर सांप उनके करीब आता जा रहा है। श्रापित आश्रम का गुप्त रहस्य अब उनके सामने प्रकट होने की प्रतीक्षा में था। रात का अंधेरा और गहरा हो गया जब अनिर्वाण का दल आश्रम के भीतर गया। हवा में अजीब ठंडक बह रही थी जो हड्डियों तक ठिठुरन पहुंचा रही थी। हर किसी की सांस रुकती जा रही थी, लेकिन कोई जवाब देने का साहस नहीं कर रहा था। क्या आप सुन रहे हो? अनिर्वाण जोर से फुसफुसाया। कुछ आवाज आ रही है। कठिन लकड़ी के फर्श पर हल्की कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। सब चुप होकर खड़े हो गए। अचानक एक परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था आश्रम के हर कोने, हर दरवाजे के पीछे कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही है। अग्निकुंड की रोशनी भी कम होती जा रही थी। हम क्या करने जा रहे हैं? थकावट में माया ने पूछा। अनिर्वाण ने उत्तर दिया, हम बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन लगता है आश्रम सिर्फ हमें ही जाने देगा। यहाँ कुछ है जो हमारे पास आ रहा है। अचानक कांपती हुई गरज सुनाई दी, जैसे पूरा आश्रम हिल रहा हो। दीवारों के अंधकार से खून जैसी लाल रोशनी फूट पड़ी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह सांप का प्रमाण है। अनिर्वाण की आवाज कांप रही थी। जो यहाँ फंसा है वह हमारे साथ खेलना चाहता है। उसी समय माया की आंखों में अचानक एक अजीब चमक आई, जैसे वह डर और जिज्ञासा के बीच आकर्षित हो रही हो। आश्रम के अंतहीन अंधकार में उन्होंने समझा, यहां से वापस जाना आसान नहीं होगा। आश्रम के गहरे कमरे में प्रवेश करते ही चारों ओर एक अजीब शून्यता महसूस हुई। हवा स्थिर थी और दीवारों की परछाइयों में अदृश्य आंखें उन्हें देख रही थी। हम अकेले नहीं हैं, अनिर्वाण फुसफुसाया। यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। हमारे हर कदम को ये ट्रैक कर रहा है। अचानक माया की आवाज में एक धीमी डरावनी स्वर आई। देखो, वे आ रहे हैं। सभी ने देखा, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है समझ नहीं आया। तभी दीवारों पर अजीब चित्र जीवित हो उठे। खून जैसी लाल रेखाएं धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। अगर हम वापस जाएं, यह संभव नहीं है, अनिर्वाण ने कहा। यहाँ का सांप सिर्फ कमरे में नहीं, हमारे साथ खेल रहा है। एक पल में एक परछाई उनके चारों ओर बुलबुले जैसी बनाकर घूमने लगी। अजीब ठंडी छुअन उन्हें छू रही थी और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। माया चिल्लाना चाही, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। हमारे पास केवल एक रास्ता है, अनिर्वाण ने कहा। हमें सांप का मूल ढूंढना होगा। अगर हम इसे तोड़ सकें, शायद आश्रम का सांप हमें छोड़ देगा। उनके सामने दीवारों के चित्रों के केंद्र में एक अजीब चिन्ह जलने लगा, खून जैसी लाल, और उस पर लिखा था, जो साहसी रहे वह मुक्ति पाएगा, लेकिन अगर हृदय भ्रष्ट हुआ तो कोई बच नहीं पाएगा। माया ने कांपते स्वर में कहा, हम क्या हम इसे कर पाएंगे? अनिर्वाण बस सिर हिलाया। कमरे का अंधकार और गहरा हो गया और सांप की परछाई धीरे धीरे उन्हें हिलाने लगी। दीवार के चित्र से जलते हुए चिन्ह की ओर बढ़ते ही कमरे में अचानक एक हवा का झोंका आया और सभी जलते हुए दीपक हिल गए। अंधकार और गहरा हो गया। अनिर्वाण, माया और बाकी दल एक दूसरे की ओर देखने लगे, डर और उत्साह मिश्रित चेहरों में। चिन्ह के नीचे एक पुराना धातु का बक्सा पड़ा था।
बक्से पर अजीब निशान खोदे हुए थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में रहस्यमय संदेश लिखा हो। अनिर्वाण बक्सा खोलते हुए कांप उठा। बक्से के अंदर एक प्राचीन मंत्र पुस्तक थी, जिसे आश्रम के संस्थापक याजक महेंद्र देव ने लिखा था। मंत्र पुस्तक में लिखा था, जो कोई भी इस आश्रम में प्रवेश करेगा, मेरे सांप की परछाई उसके ऊपर उतर जाएगी। यह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। अगर साहसी होगा, मंत्र पुस्तक का पालन कर सांप का मूल टूट जाएगा। तभी कमरे के चारों ओर परछाई ने विशाल रूप ले लिया। ये एक जीवित परछाई जैसी थी, जिसकी आंखें आग जैसी लाल थी। सांप उनके सामने मौजूद था। हमारे पास समय कम है, अनिर्वाण ने कहा। उसने धीरे धीरे मंत्र पुस्तक खोली। सांप को हराने के लिए हमें 3 काम करने होंगे: सत्य का सामना करना, अपने डर पर विजय पाना और आत्मा की पवित्रता बनाए रखना। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जोर से कहा, मैं तैयार हूं, हम साथ हैं। दल ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सांप की परछाई धीरे धीरे उनके चारों ओर दबाव डाल रही थी, लेकिन वे डर को मात देकर आगे बढ़े। पहला कदम, सत्य का सामना करना। सबके सामने उनके डर, गलतियां और दुख के दृश्य प्रकट हुए। अनिर्वाण ने देखा उसके अतीत की गलतियां, जो उसे आज तक चोट पहुंचा रही थी, सभी के सामने स्पष्ट हो गई। उन्हें एक एक करके उस सच को स्वीकार करना पड़ा। जब तक उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, परछाई का रूप धीरे धीरे कम होने लगा। सांप का रूप धीरे धीरे अस्पष्ट हो गया, लेकिन मंत्र पुस्तक कहता था, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अनिर्वाण, माया और दल के बाकी सदस्य परछाई के सामने खड़े थे। उनका मन अब भी हिल रहा था, लेकिन वे जानते थे अंतिम कदम ही आखिरी है। मंत्र पुस्तक के अनुसार अब आवश्यक था डर को पार करना और आत्मा की पवित्रता बनाए रखना। पहले हर किसी को अपने अपने डर का सामना करना पड़ा। अनिर्वाण ने देखा उसका डर केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि अपनी अक्षमता का भी था। माया ने देखा उसका डर अपने प्रियजन को खोने का था। वे रोए, लेकिन स्वीकार किया यही डर उनकी शक्ति कम कर रहा था। फिर उन्होंने एक दूसरे से दृढ़ता से कहा, हम साथ हैं, यह डर हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। एक अजीब शक्ति उनके बीच प्रवाहित हुई। परछाई की शक्ति कम होने लगी। 3 कदम पूर्ण, सत्य, डर और आत्मा की पवित्रता। तभी आश्रम की छत से एक रोशनी चमकने लगी। परछाई चिल्लाना चाही, लेकिन आवाज नहीं निकली। सांप का रूप धीरे धीरे टूट गया। आश्रम का अंधकार हल्का हुआ, हवा सामान्य हो गई। दीवारों के चित्र अब नहीं हिल रहे थे। सब शांत, केवल प्राचीन ध्वस्त अवशेष बाकी थे। अनिर्वाण धीरे धीरे बोला, हमने ये कर लिया। सांप अब यहां नहीं है, लेकिन हम बदल गए हैं। माया हल्की हंसी के साथ बोली, हां, हम केवल बचे नहीं, हम मजबूत हुए हैं। वे बाहर निकले। पहली बार सूरज की रोशनी में आश्रम दिखाई दिया। भले ही अवशेष थे, लेकिन अब कोई परछाई नहीं थी। सांप मुक्त हो गया और नई आशा का प्रकाश लेकर आया। हर कदम पर उन्होंने समझा, डर का सामना करना, सत्य और दुख का सामना करना और आत्मा की पवित्रता बनाए रखना, इसी भी श्राप को स्थायी नहीं होने देता। श्रापित आश्रम अब केवल अतीत की स्मृति रह गया, एक शिक्षा जो उनके जीवन में नया प्रकाश लाएगी। कीकी एफएम की सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए।